Write down next question. Write down next question. The LCM and SCF, the LCM and SCF, the LCM and SCF of two numbers, the LCM and HCF, the LCM and SCF of two numbers are 180 and 6, are 180 and 6. LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है 180 and HCF is 6. The LCM and HCF of two number are 180 and 6. If one of the number is 30, if one of the number is 30, if one of the number is 30, कोई एक नंबर कितना दिया हुआ है? 30. Find the other. Find the other. I think you can do it. It's a simple property based question. Question में क्या दिया हुआ है? LCM SCF दिया है, एक नंबर दिया हुआ है. So we know the property that LCM into SCF is equal to product of both the numbers A into B. A into B. So 180 into 6 is equal to 30 into that number, let it be X. So just solve करना है इसको. 0 से 0 cancel हो गया. 3 1 2 X is equal to 36. So the other number is 36. आ गया सबको? Write down next question. Find the smallest number. Find the smallest number. Write down question. Find the smallest number. Find the smallest number which when increased by 17, which when increased by 17 is exactly divisible by, is exactly divisible by both 520 and 468. 520 and 468. हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 17 से इंक्रीज कर दें इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस नंबर. तो पहले हम ये निकालते हैं स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, which is exactly divisible by both these number, that is nothing but their LCM. Smallest number which is divisible, exactly divisible by both these is nothing but their LCM. हम पहले LCM निकालते हैं. तो from prime factorization method just find out the LCM. LCM निकालो, कितना आएगा? 520 factorize करो, that is equal to 2 cube into 5 into 13 करके रखो. मैंने कर रखा है इसलिए मुझे पता है. Next 468 2 square into 3 square into 13. Now calculate the LCM. So the LCM कितना आएगा? LCM will be 2 cube into 3 square into 5 into 13. That is equal to 4680. 4680. अच्छा, 4680 is that smallest number which is exactly divisible by 520 and 468. यानी कि थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर. 4680 को जब मैं 520 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. एंड सिमिलरली 4680 को जब मैं डिवाइड करूंगा 468 से तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा. पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17, विच इज इंक्रीज्ड बाय 17. यानी कि हम किस नंबर को 17 से इंक्रीज कर दें जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए. इसका मतलब इसमें से 17 माइनस कर दो, इस नंबर में से 17 माइनस कर दो. तो अगर तुमने 17 इसमें से माइनस कर दिया तो यानी जब तुम 17 इसमें ऐड करोगे तभी तो ये डिविजिबल होंगे. कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. सो व्हाट इज दैट नंबर जिसको हम 17 से इंक्रीज करें तब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो. दैट नंबर इज 4680 माइनस 17 4663. ये वो नंबर है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 17 से अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा. इज द पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन पॉइंट दोनों क्लियर है? राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
which leaves remainder, find the smallest number which leaves remainder, find the smallest number which leaves remainder 8 and 12, 8 and 12, 8 and 12, these are remainder, these are remainder. Find the smallest number which leaves the remainder 8 and 12 when divided by, when divided by, when divided by 28, when divided by 28 and 32, when divided by 28 and 32, हमको वो नंबर निकालना है, वो भी कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अच्छा पहले तो हम वो निकाल लेते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है वो क्या होगा, इनका एलसीएम, वो होगा इनका एलसीएम। तो 28, 28 को प्राइम फैक्टराइज करो, कितना आएगा 2 into 2 into 7, 32, 32 is 2 to the power 5 directly, 2 to the power 5. So what is the LCM? The LCM comes out to be 2 to the power 5 into 7, that is 224, 224, 224. Now use your logic, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लॉजिक लगाओ। एक बात बताओ, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि 224 को, 224 को अगर 28 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 224 को अगर 32 से भी डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 8 and 12, 8 and 12, यानी कि अगर मैं 224 को माइनस कर दूं, 224 को माइनस कर दूं 8 और 12 से, तो जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको अगर 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा 8, और 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा 12. So what should be the answer? That least number is equal to 224 minus 8 minus 12. So that should be 12 गए तो 204, 204. So 204 is that number which when divided by 28 will give you remainder 8, which when divided by 32 will give you remainder 12. क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट है, हर जगह कंसेप्ट है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर that, what is the smallest number that when divided by 35 comma 56, 35 comma 56 and 91, what is the smallest number, what is the smallest number that when divided by 35 comma 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case, in each case। क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, which when divided by 35, 56 and 91, तो रिमाइंडर हर केस में कितना देगा, वो 7 देगा, रिमाइंडर कितना देगा 7 देगा। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी पहले हम निकालते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली इन तीनों से डिवाइड होगा, वो क्या होगा, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। तो व्हाट विल बी द एलसीएम, 35 is 5 into 7, 56 2 cube into 7, 2 cube into 7, and last is 91 is 13 into 7, 13 into 7. So what is the LCM, what is the LCM, that is 2 cube into 7 into 5 into 13 into 13, when you multiply it you will get 3640। अब देखो कंसेप्ट यही आता है, कंसेप्ट यहीं पर आता है। कंसेप्ट क्या आता है कि 3640 when divided by 35, 3640 when divided by 35, the remainder is 0। 3640 when divided by 56, then also the remainder is 0, and 3640 when divided by 91, then also the remainder is 0। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं 3640 को 7 से बढ़ा दूं और इन नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, फिर 7 आएगा। यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3640 प्लस 7, दैट इज 3647। कंसेप्ट समझ में आया कि यहां पर प्लस क्यों किया है, बिकॉज हमको रिमाइंडर में 7 चाहिए और ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें तो अब अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। नोट इट डाउन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 6 digit, find the greatest number of 6 digit, find the greatest number of 6 digit exactly divisible by 24, 15 and 36 हमको निकालना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होता है, जो कि एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होता है। यानी कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी 999999। अच्छा मान लो कि ये 999999 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, ये इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो भी इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, वो भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनका एलसीएम निकालो कितना आ रहा है, इनका एलसीएम निकालो कितना आ रहा है। यहाँ पर 24 is equal to 2 cube into 3, 15 is 3 into 5, 36 is 2 square into 3 square. So the LCM when you calculate it, the LCM comes out to be 360। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है मतलब उन तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल हो रहा है, तो एलसीएम निकाल लिया कितना आया 360। इसका मतलब ये नंबर 360 से डिविजिबल होना चाहिए, 360 से डिविजिबल होना चाहिए। व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर, व्हेन यू डिवाइड 999999 बाय 360, व्हेन यू डिवाइड इट, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, that should be equal to डिवाइड करके देखो 2777 आएगा, 2777 into 360 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। You will get a remainder, that remainder is 279। मतलब अगर मैं इस नंबर से 279 को माइनस कर दूं, 279 को माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर वो 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल है इसका मतलब वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो व्हाट विल बी दैट नंबर, दैट नंबर विल बी 999999 minus 279। just subtract it, 9997201, 9997201। क्लियर है क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। शुड नॉट बी 01, इट शुड बी 720। 9 - 9 तो आखिरी में 0 आना चाहिए, 1 कहां से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है।